हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम का 4th क्लास कर रहे हैं। लास्ट 3 क्लास में हम लोग मेथड नंबर 1 नेटवर्थ मेथड या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड सीखे। उससे रिलेटेड जो भी 26 क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग क्या सीखेंगे? कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड नाम से ही मालूम चल रहा है कि सर आप सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर दीजिए। हम बोले हाँ। अभी तक जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड सीखे हैं उसके अंदर प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना के निकालते थे, जहां पे हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का यूज करते थे। यहां तक का बात ठीक। लेकिन जब हम लोग कन्वर्जन मेथड का बात करेंगे तो सर जब सिंगल एंट्री को आप डबल एंट्री में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग पीएल, कि सर प्रॉफिट निकाला जाएगा ट्रेडिंग पीएल बना करके। और फिर क्या सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा। हालांकि बैलेंस शीट में कुछ सीखने का बात नहीं है। कन्वर्जन मेथड में आपको ट्रेडिंग और पीएल का आइटम निकालने सिखाया जाएगा कि ट्रेडिंग पीएल में क्या क्या बात आता है। जैसा हम लोग जानते हैं क्लास 11 में तो पढ़े ही है ट्रेडिंग पीएल। क्या आता है ट्रेडिंग पीएल में? सर एक्सपेंसेस आता है डेबिट में और इनकम आता है क्रेडिट में। तो एक्सपेंसेस, इनकम, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज, ये एसेट्स, लायबिलिटीज या इनकम या एक्सपेंसेस किस तरह से निकालना है वही ये मेथड सिखाएगा हम लोगों को। इससे पहले कि हम लोग ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट पे पहुंचे उससे पहले हम लोगों को कुछ लेजर्स सीखने होंगे। कौन से लेजर? हम बोले मेनली सिंगल एंट्री सिस्टम में जो भी स्मॉल बिजनेसमैन होता है उसके पास कैश का लेजर होता है, बैंक का लेजर होता है, उसके अलावा डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और थोड़ा बहुत हम लोगों को स्टॉक या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, इन सब के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना होगा, तब जाके हम लोग बना पाएंगे। चलिए आपके साथ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेजर। आपका फोकस बस इस बात पे रहना है कि सर आज का पूरा क्लास डेडिकेटली लेजर सीखने में खत्म होगा। कौन कौन सा लेजर? डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये 6 लेजर आपको सिखाएंगे। इसके अलावा कुछ रेशियोज के बारे में बात कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये सब फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए सबसे पहले हम लोग क्या सीखना चाहेंगे कि सर डेटर का अकाउंट कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल है। डेटर क्योंकि एसेट्स है तो जो ईयर 1 का बैलेंस दिया रहेगा वो डेबिट में। इसके अलावा क्रेडिट सेल, सेल्स, कौन सा सेल्स है ये? क्रेडिट, याद रखिएगा क्रेडिट सेल। सर कैसे पता? हम बोले दोस्त उधार में सामान बेचे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री क्या होता है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर के डेबिट में लिखे। और क्या आएगा? BR, डिसऑनर, कि सर अगर कोई बिल डिसऑनर हो जाएगा तो वो भी आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा? बाय, कैश। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर। बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, BR, बिल रिसीव, सेल्स रिटर्न, बैलेंस शीट। डेटर अकाउंट हम लोग बनाए,
डेटर अकाउंट में क्या क्या डेबिट में है? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब जो हम लोग देखते थे कि सर सिंगल एंट्री में 2 साल का इंफॉर्मेशन देता है, जो पहला साल का है वो है बैलेंस बीडी और अगले साल का क्या है वो बैलेंस सीडी। उसके अलावा क्रेडिट सेल, बीआर डिसऑनर या बिल डिसऑनर, बाय कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बाय बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, बाय बीआर रिसीव, बाय सेल्स रिटर्न और बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। प्रोविजन इसमें नहीं आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड बैड डेट रिकवरी is not recorded in debtor account। प्रोविजन फॉर बैड डेट या बैड डेट रिकवरी डेटर अकाउंट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसके एंट्री में डेटर का नाम ही नहीं आता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट का एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो डेटर का नाम ही नहीं है। बैड डेट रिकवरी का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। क्या इस एंट्री में डेटर का नाम है? नहीं, तो फिर डेटर अकाउंट में क्यों आएगा? तो एक अकाउंट हम लोग क्या सीखे? डेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, पहले इस बात को लिखिए। चलो अगला अकाउंट दूसरा। सर क्या सिर्फ डेटर में इतना ही बात आता है? हम बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम तो वो बात लिखाएं जो बहुत ही कॉमन है। फिर भी अगर किसी ट्रांजैक्शन को देख करके अगर हमको लेजर बनाना बोले जाए तो हम बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करो। अगर एंट्री में डेटर का नाम आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। बात समझते हैं? तो ये जो लिखाए हैं अल्टीमेट नहीं है सर इतना ही बात होता है, याद थोड़ी करा रहे हैं आपको कि याद कर लो। लेजर कैसे बनता है? जर्नल एंट्री करके। जर्नल एंट्री कहां से मिलेगा? ट्रांजैक्शन से। तो किसी ट्रांजैक्शन को पढ़ करके हम लोग उसका एंट्री कर सकते हैं। अगर उस एंट्री में डेटर का नाम आएगा तो डेटर में चला जाएगा। बात ठीक। अगला अकाउंट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीआर। टू बैलेंस बीडी। उसके अलावा टू डेटर, ये क्या है? ये है बिल ड्रॉन। बीआर बीआर कि सर डेटर के अकाउंट में बीआर क्रेडिट था तो बीआर के अकाउंट में डेटर क्या होगा? डेबिट। जब बिल देते हैं तो एंट्री क्या लिखते हैं? बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बीआर डेबिट हुआ तो बीआर के अकाउंट में डेटर का नाम, डेटर के अकाउंट में बीआर का नाम। उसके बाद बाय कैश, ये क्या है? ये है बिल ऑनर्ड। बिल ऑनर हो गया मतलब बिल का पैसा मिल गया। बाय डेटर, इसका मतलब बिल डिजॉनर। बिल डिजॉनर हुआ तो डेटर का डेबिट में आया था कि सर ये डिजॉनर है, इसको अच्छा से लिख ही लीजिए, बिल डिजॉनर, कि बिल डिजॉनर है। बाय डेटर, इसके अलावा बिल इंडोर्स, क्रेडिटर के नाम से। कभी कभी बिल हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिटर को दे देते हैं, बिल इंडोर्स। उसके बाद डिस्काउंट ऑन बिल, कभी कभी बिल पे भी डिस्काउंट होता है। और लास्ट बैलेंस सीडी।
बिल रिसीवेबल भी एसेट्स है, लिखिए। सर क्या बिल रिसीवेबल में भी इतना ही बात आएगा? हम बोले फिर से, किसी भी लेजर में कितना बात आएगा ये हम कोई नहीं बता सकता है। जितने तरह के एंट्री होते हैं उस एंट्री को कीजिए, आपको लेजर का बात मिल जाएगा। हम तो बस एक शॉर्टकट में लिख दिए हैं कि हाँ ये सब कॉमन बात है जो हमेशा रिपीटेटिव है। आने के लिए कुछ और भी आ सकता है। आपको ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री आना चाहिए, और जर्नल एंट्री तो हम लोग 11 सीख के आए हुए हैं। वहां बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़े हैं, वहां पे हम लोग जर्नल एंट्री पढ़े हैं, जीएसटी पढ़े हैं, रेक्टिफिकेशन पढ़े हैं। इतना बार हम लोग वहां जर्नल एंट्री पढ़ चुके हैं कि जर्नल एंट्री तो अब याद हो चुका होगा। चलिए अगला अकाउंट की तरफ बढ़े, क्रेडिटर का अकाउंट। क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? लायबिलिटी का अकाउंट। आइए थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करें। चलिए, क्रेडिटर लायबिलिटी है तो बैलेंस बीडी किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट परचेज। ये क्या है? क्रेडिट, कि सर क्रेडिट का परचेज। बाय बिल पेबल, डिसऑनर। टू कैश, ये क्या है? पेमेंट टू क्रेडिटर। डिस्काउंट रिसीव, बिल पेबल अकाउंट। ये क्या है? बिल एक्सेप्टेड। उसके बाद परचेज रिटर्न, बैलेंस सीडी। सर ये सब जो हम लोग बना रहे हैं किस लिए बना रहे हैं? पहले लिख तो लो। एक्चुअली में इसमें इतना सारा आइटम है कि आपको देख के नहीं लग रहा है कि सर इसमें जितना आइटम है वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में जाता है। बस वही आइटम का पता चलेगा आपको। उसके बाद बिल्स पेबल, बीपी अकाउंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीपी। क्या ये भी लायबिलिटी अकाउंट है? हाँ। अच्छा यहां ये भी आ सकता है, टू बी आर। सर ये क्या है? इंडोर्स। बीपी भी लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, बैलेंस बीडी बाय क्रेडिटर। ये क्या है? बिल एक्सेप्टेड। टू कैश, पेमेंट ऑफ बिल। उसके अलावा टू क्रेडिटर, बीपी डिसऑनर। कि सर बीपी का डिसऑनर हो गया। उसके अलावा
क्या बीपी भी किसी को इंडोर्स कर सकते हैं? हम बोले हाँ, बिल इंडोर्स। बैलेंस सीडी। 4 अकाउंट सीख लिए, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल। लिखिए। इसके बाद कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये तो सबसे सिंपल अकाउंट है, ये तो भली भांति जानते होंगे हम लोग। कैश अकाउंट, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। कैश अकाउंट का रूल क्या है? पैसा आएगा डेबिट में, पैसा जाएगा क्रेडिट में। टू सेल्स, ये कौन सा सेल्स होगा? कैश सेल। उधार का बात तो कैश में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। टू डेटर, डेटर से पैसा मिला। बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट किए होंगे। बाय एक्सपेंसेस, खर्चा किए होंगे। तो कैश बुक में तो खैर ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, पैसा आता है डेबिट में, पैसा जाता है तो क्रेडिट में। उधार का बात ये रिकॉर्ड करता नहीं है। तो जो पैसा शुरू में मेरे पास था वो मेरे लिए बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद सेल, सामान बेचे कैश में। डेटर, डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर को पेमेंट किए, खर्चा का पेमेंट किए, और फिर क्या निकला? बैलेंस सीडी। तो इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है हम लोग को, क्योंकि कैश अकाउंट तो बहुत सिंपल होता है। ये हम लोग पहले अकाउंट सीख रहे हैं, इसको लिखिए। उसी के साथ साथ कुछ फॉर्मूला भी लिखते चलेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। और किसी भी चीज का सेल कब होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ग्रॉस लॉस। इतना बात आपको लिखना है पहले, फिर हम लोग बात करेंगे सर ये क्यों बना रहे हैं। क्योंकि हम फिर से बोले, आप इस अकाउंट को ध्यान से देखो, आपको इस अकाउंट से क्या दिखेगा कि सर ये सारा आइटम या तो ट्रेडिंग का है, या तो पीएल का है, या तो बैलेंस शीट का। आपको ऑटोमेटिक दिखाई पड़ेगा। और सर यही अकाउंट क्यों बनेगा, कोई और क्यों नहीं बनेगा? हम लोग कोई और भी बन सकता है, लेकिन ये बनेगा ही बनेगा। आप सोचो, एक छोटा सा दुकानदार है, मेरा राशन का दुकान है, तो क्या आपको लगता है कि हमको अकाउंटेंट रखें? बिल्कुल नहीं। छोटा मोटा दुकान है भाई, महीना भर में 20-25 हजार रुपए का सेल प्रॉफिट होता है हमको, तो साल भर में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा पाते हैं। क्या अकाउंटेंट रखेंगे? एक स्टाफ रखे हैं, तो मेरे पास क्या मिलेगा आपको? आपको बैंक का खाता मिलेगा, कैश का हिसाब मिल जाएगा, जिससे उधार में सामान खरीदे हैं उसके बारे में लिख के रखें कि हाँ इससे ये सामान आया है, ये पेमेंट की है। जिसको उधार में सामान बेचे हैं उसका वो कॉपी बना के रखें। कॉपी में क्या लिखते हैं? इसको ये बेचे हैं और इतना इतना पैसा ये दे चुका है। कुछ बिल उल का काम होगा तो बिल उल मेरे पास रखा हुआ होगा। इससे ज्यादा आप किसी छोटे मोटे दुकानदार से क्या मांग लीजिएगा?
इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिखला देगा, दुकान का भाड़ा का स्लिप दिखा देगा, लेकिन आप बोलिएगा हर चीज का वो दिखा दे, इम्पॉसिबल, वो दिखा ही नहीं पाएगा। बहुत सारा चीज तो वो दिखा नहीं सकता है। तो जो वो दिखा सकता है उसी के हिसाब से चीजों को रिकॉर्ड किया गया है। और हम बोले थे सिंगल एंट्री में मेनली क्या क्या मिल सकता है, कैश और बैंक का बात और पर्सनल अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी, ये सभी मिलता है। ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी सिखा चुके हैं बनाना, कैसे बनाया जाता है। तो ये हुआ हम लोग का बात कि सर लेजर कैसे बनाते हैं, और हम चाहेंगे कि हम आपको लेजर समझाएं। उससे बहुत अच्छा है कि हम आपके साथ जर्नल एंट्री में बात करेंगे, क्योंकि लेजर समझाने का मतलब हुआ कि आप रट लिए हैं चीजों को। क्योंकि डेटर का लेजर एसेट्स है, एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स बढ़ेगा डेबिट होगा, एसेट्स घटेगा क्रेडिट होगा। तो डेटर कब कब बढ़ता है, तो सर जब उधार में सामान बेचते हैं तब डेटर बढ़ जाता है। और सर जो बिल डिसऑनर हो जाएगा तब डेटर बढ़ जाएगा। घटेगा कब कब, जब जब डेटर पैसा दे देगा, सामान वापस कर देगा, कुछ डिस्काउंट दे देंगे, कुछ पैसा डूब जाएगा या कोई बिल दे देगा, तो डेटर घट जाएगा। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या जो बात लिखे सिर्फ उतना ही बात आ सकता है, हम बोले नहीं, उससे ज्यादा बात हो सकता है। कितना बात हो सकता है ये रटने का बात नहीं है। हम लोग जर्नल एंट्री जानते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन को देखते हैं तो ट्रांजैक्शन को पढ़ करके उसका एंट्री कर लीजिए, फिर उस जैसे ही एंट्री कर लेंगे ऑटोमेटिक दिख जाएगा कौन सा चीज किस लेजर के अंदर जाने वाला है। बात समझते हैं आप मेरा? तो जर्नल एंट्री का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लिखिए इसको। आइए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 6 तक बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। बोल रहा है क्रेडिट सेल निकाल के दिखलाइए। सर क्रेडिट सेल कैसे निकलता, वो तो आप दिखाई नहीं है। हम बोले इंफॉर्मेशन पढ़ो, तुम खुद बता दोगे कि कैसे निकलेगा। ओपनिंग डेटर 50,000, क्लोजिंग डेटर 65,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 80,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000, बैड डेट 2,000। ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अभी जो हम लोग अकाउंट बनाए हैं इतना सारा, ये इंफॉर्मेशन किस अकाउंट से आपको लगता है बिलोंग करता है? सर डेटर अकाउंट से। क्या डेटर अकाउंट में कहीं पर भी क्रेडिट सेल आता है? जी, डेबिट साइड में। और हम लोग को निकालना भी क्या है? क्रेडिट सेल। तो क्या होगा? हमने सर सब कुछ जितना आइटम दिया है डेटर अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ लिखते चलेंगे, अपने आप बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलेगा? क्रेडिट सेल। हम बोले हाँ, डेटर अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव भी वही होता है कि क्रेडिट सेल निकालिए। आओ क्वेश्चन का नंबर लिख लो। क्वेश्चन का नंबर है 7। क्या बनाएंगे? डेटर अकाउंट टू फाइंड आउट क्रेडिट सेल। सबसे पहला आइटम ओपनिंग डेटर कहां जाएगा? सर एसेट्स है तो डेबिट साइड। कितना? 50,000। नेक्स्ट लिखा है क्लोजिंग डेटर क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीटी। कितना? 65,000। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिला किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। क्यों? सर एंट्री बोलिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर से पैसा मिला तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, और सर डेटर क्योंकि पेमेंट कर दिया तो एसेट्स घट गया टू डेटर, तो डेटर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में बाय कैश। फॉर्मेट में भी देखो वहां भी लिखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कितना? 80,000। फिर लिखा है डिस्काउंट अलाउड 2,000। बताओ तो एंट्री क्या करते हैं? डिस्काउंट दिए तो खर्चा है, खर्चा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट अलाउड। अगला है बैड डेट, कहां आएगा? क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि हम लिखवाए हैं? बिल्कुल नहीं, हम लिखवाए इसलिए नहीं आएगा। बैड डेट का एंट्री बोलिए। सर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर,
तो डेटर क्रेडिट हुआ है एंट्री में, इसलिए लेजर में क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से, 2000। मेरे मूल्य से नहीं हो रहा है, वो रूल है इसीलिए आ रहा है कि सर एंट्री से वो आता है। चलो प्लस माइनस करें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कैश में पैसा हम गलत लिखे 80,000 है। कौन सा साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड, तो बैलेंस कहां बचेगा, डेबिट साइड में। क्या नाम है उसका, क्रेडिट सेल। क्या यही निकालने हम लोग को बोला गया है, जी ये है क्रेडिट सेल। चलो जोड़ा जाए, 1,49,000 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन लिखो। आइए क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट टोटल सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है बताइए कितना सेल किए हैं टोटल में। सर टोटल सेल कैसे निकालेंगे, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। क्रेडिट सेल कहां से मिलेगा, डेटर अकाउंट से। आओ पढ़े, ओपनिंग डेटर कहां जाएगा, सर डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है, 17,425। क्लोजिंग डेटर क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट है 15,300। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर क्रेडिट में। कभी भी दिक्कत हो एंट्री कीजिए। क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिख रहे हैं 49,200। नेक्स्ट लिखा है सेल्स रिटर्न एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर बाय सेल्स रिटर्न, अमाउंट 3,700। नेक्स्ट, बैड डेट क्रेडिट में, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, अमाउंट 2,500। नेक्स्ट, डिस्काउंट अमाउंट 1,500। फिर लिखा है बिल्स रिसीवेबल, मतलब बिल हमको मिला, तो सर एंट्री होता है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिससे मिला है वो क्रेडिट, तो डेटर से मिला तो डेटर क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट, 5,000। लास्ट कैश सेल 12,000, कैश सेल नहीं आता है डेटर अकाउंट में। बताओ इससे क्या निकलेगा, सर क्रेडिट सेल निकाल लो। 49,200 प्लस 3,700, 49,200 प्लस 3,700 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 15,300, 77,200। सेल्स निकल गया क्रेडिट में 59,775 टू सेल्स। कौन सा सेल्स है ये, क्रेडिट। क्वेश्चन तो हम लोग से क्या पूछा है, टोटल सेल बताओ। टोटल सेल कैसे निकलेगा, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल दिया हुआ है 12,000 और क्रेडिट सेल हम लोग निकाले हैं 59,775। ये कैसे निकला है, बैलेंसिंग फिगर से, कि सर ये तो बैलेंसिंग फिगर से निकला है। चलो जोड़ा जाए 12,000, 71,775। आइए बुक के आंसर से मैच कराएं। सर बुक में तो कुछ और है, बुक में कुछ और है, कैसे। ओपनिंग डेटर 17,425, 15,300 का क्लोजिंग, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 49,200, सेल्स रिटर्न 3,700। उसके बाद
सेल्स रिटर्न 3700, बैड डेट 2500, डिस्काउंट 1500, बिल्स रिसीवेबल 5000 और कैश सेल वो तो आता नहीं है। आइए फिर से एक बार जोड़ घटाव करें, देखें क्या गड़बड़ी है। 1 2 3 4 ठीक ही है। आइए बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसमें कुछ मिसप्रिंट है, सही आंसर यही होगा। बुक में यहाँ 300 रुपया और कहां से लाया है पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो बनाए हैं वो करेक्ट है, लिखिए। चलिए अगला अकाउंट है बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीआर अकाउंट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट बिल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। क्या निकालना है? बिल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। सर ये कहां पे आएगा? हम बोले पहले बीआर का बात पढ़ो, क्या क्या है लिखा है। बिल रिसीवेबल कलेक्टेड, क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो सर क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल टू बैलेंस बीडी, डेबिट साइड में। बीआर इंडोर्स कहां पे जाएगा? सर बिल रिसीवेबल को इंडोर्स किए, क्रेडिट साइड में। बीआर इन डिजॉनर क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बीआर क्रेडिट साइड में। चलो निकाला जाए। सबसे पहले क्या लिखा है? बीआर कलेक्टेड, तो एंट्री पढ़ो, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी डेबिट में आएगा क्योंकि एसेट्स है, कितने का? 30,000। अगला बीआर इंडोर्स, किसको इंडोर्स किए हैं? किसी कस्टमर को, बाय कस्टमर, कितने रुपए का? 4,000। नेक्स्ट बीआर डिजॉनर बाय डेटर, कितने का? 2,000। ये क्या है? बीआर डिजॉनर। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग दिया हुआ है कितने का? 40,000। तो निकल गया कितने रुपए का डेटर निकलेगा। तो बिल कितने का मिला? किससे मिलेगा? डेटर से। बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है? बीआर रिसीव, बिल रिसीवेबल रिसीव, बैलेंसिंग फिगर से। चलो जोड़ा जाए। 62,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 32,000। तो ये निकल गया बिल रिसीव्ड। कितने रुपए का बिल मिला है? 32,000 का डेटर से। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। बोल रहा है कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे क्रेडिट परचेज निकालिए। ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर। तो कौन सा अकाउंट बनाइएगा? क्रेडिटर अकाउंट। सारा इंफॉर्मेशन क्रेडिटर का है। क्या क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट परचेज आता है? हाँ, क्रेडिटर अकाउंट। लिखा है ओपनिंग क्रेडिटर, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी है। बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट इज 40,000। फिर लिखा है क्लोजिंग क्रेडिटर टू बैलेंस सीडी, 33,000। उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर, टू कैश, 60,000। सर ये कैसे हुआ? एंट्री कर लो दोस्त। क्रेडिटर को पैसा दिए, क्या एंट्री होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घट जाएगा, टू कैश, एसेट्स भी घट जाएगा। तो क्रेडिटर डेबिट हुआ तो डेबिट साइड लिख दिए। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर डिस्काउंट दे रहा है, एंट्री बोलो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने अमाउंट का? 1,000। $94,000। बैलेंसिंग फिगर, ये क्या निकल जाएगा? क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिट में है, बैलेंसिंग फिगर से माइनस करो 54,000।
ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रिपेयर टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड असर्टन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट से मिलेगा, क्रेडिट परचेज क्रेडिटर अकाउंट से मिलेगा। चलिए लिखा है ओपनिंग डेटर, तो हम लोग दोनों का फॉर्मेट बना लिए हैं। ओपनिंग डेटर डेबिट में क्योंकि एसेट्स है, टू बैलेंस बीडी 15,500। उसके बाद ओपनिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी क्योंकि ये लाइबिलिटी है 10,200। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर डेटर अकाउंट में बाय कैश कि सर पैसा मिला कितने रुपए का 33,030 रुपीज। पेमेंट कैश पेड टू सप्लायर, क्रेडिटर को पेमेंट किए तो डेबिट में लाइबिलिटी घट गया। टू कैश कितने का पेमेंट किए 21,865। डिस्काउंट अलाउड डेटर अकाउंट में बाय डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट इज 960। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर अकाउंट में, लाइबिलिटी घटा डिस्काउंट मिलने से 740। नेक्स्ट क्लोजिंग डेटर बाय बैलेंस सीडी 16,350। उसके बाद क्लोजिंग क्रेडिटर टू बैलेंस सीडी 6,835। बैड डेट 850। ओके बैड डेट यहां लिख देते हैं, बैलेंस सीडी के नीचे कुछ नहीं आता है। बैड डेट 850 और कुछ सब कुछ खत्म। चलिए निकालिए क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। बाय परचेजेस ये किसमें होगा क्रेडिट में, बैलेंसिंग फिगर। और टू सेल्स ये किसमें है क्रेडिट में, बैलेंसिंग फिगर। चलिए प्लस माइनस करें। 21,865 प्लस 740 प्लस 6,835 29,440 माइनस 10,200 19,240 रुपीज का क्रेडिट परचेज। देखिए बुक में आंसर है या नहीं, बिल्कुल है। चलो सेल्स निकाले 33,030 रुपीज प्लस 960 प्लस 850 प्लस 16,350 51,190 माइनस 15,500 35,690। आइए इसका भी आंसर मैच कराएं, 35,690 ये भी करेक्ट है। लिखिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन शॉर्ट टाइप में। आइए क्वेश्चन नंबर 12, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। बोल रहा है सेल है 2 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट पे, तो बोल रहा बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना। क्या हम आपको ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवाए हैं? देखो ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू लिखे थे हम लोग नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल। हाँ सर आप लिखवाए हैं। नेट सेल कितना मालूम है 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या बोला गया 25% ऑन कॉस्ट, तो सर लेट द कॉस्ट बी एक्स। कि सर कॉस्ट को क्या मान लीजिए एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट इसके ऊपर कितना है 25%। सॉल्व करिए, 25% को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.25।
एक्स को एक साइड में ले आओ, टू लैख डिवाइडेड बाय 1.25 कितना रुपया आएगा? 1,60,000। लेकिन सर ये तो कॉस्ट निकला ना। हम बोले हाँ ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला, कॉस्ट इसको बोलते हैं, निकालना तो ग्रॉस प्रॉफिट है। हम बोले जब कॉस्ट मालूम सेल मालूम तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा? और ऐसे भी क्या बोला है ग्रॉस प्रॉफिट? 25% ऑफ कॉस्ट। तो 25% कॉस्ट, कॉस्ट कितना है? 1,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। निकल गया। देखिए आंसर जी, बिल्कुल यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, नेट सेल 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। सर ये डिक्टो सेम क्वेश्चन है, तो क्या हम इसको होमवर्क में दे दें? हाँ, आइए पहला होमवर्क, ये शॉर्ट का है होमवर्क, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 13। क्यों दिए? क्योंकि सर डिक्टो ऐसे ही बनाना है जैसे यहां बनाए। चलो 13 नंबर होमवर्क चला गया। 14, फ्रॉम दी फॉलोइंग कैलकुलेट द टोटल सेल। बोल रहा है आपको टोटल सेल बताना है, इंफॉर्मेशन पढ़ो। स्टॉक इन द बिगनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज 38, स्टॉक एट द एंड 7,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 1/6। बोल रहा है बताइए कितने का सेल होगा। हम बोले ठीक है, पहले आप इसको लिखो, हम फिर इसको मिटा देंगे। चलिए हम लोग क्या निकालना है? टोटल सेल। क्या हम लोग सेल्स के बारे में लिखवाए हैं? जी हां, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हां सर प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल के ऊपर 1/6। प्रॉफिट क्या बोला है? जितना सेल होगा उसका 1/6 प्रॉफिट होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द सेल बी रुपीज एक्स। तो सर अगर हम सेल को एक्स मान लें और प्रॉफिट कितना है? 1/6 किसका? सेल का। तो सर प्रॉफिट 1/6 ऑफ एक्स होगा, या इस तरह लिख दीजिए 1/6 ऑफ एक्स। लेकिन ये तो पता ही नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम बोले हाँ तुम्हारा बात सही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका लिखवाए हैं? बिल्कुल लिखवाए हैं आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद करो क्या लिखवाए हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हां आप लिखवाए हैं। ओपनिंग स्टॉक पढ़ो कितना दिया हुआ है? स्टॉक इन द बिगनिंग 10,000, परचेज 38,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 0, 7,000 का क्लोजिंग। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया? 41,000। तो सर ये रहा 41,000। अब एक्स को एक साइड ले आओ, एलसीएम 6x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 6। तो 5x इज इक्वल टू 41,000 इंटू 6, x इज इक्वल टू 41,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5। और ये x क्या था? सेल्स। निकल गया आपका सेल्स। चलिए सॉल्व करें। 41,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, 49,200। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 15। सेल्स दिया हुआ है 80,000, परचेज दिया हुआ है 60,000, स्टॉक एट द एंड 8,000, लॉस ऑन कॉस्ट 1/6, कैलकुलेट स्टॉक इन द बिगनिंग।
बोल रहा है स्टॉक बताइए शुरू में कितना था। बोले ठीक। क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और लॉस दिया हुआ है कॉस्ट पे। जरा बताओ तो सेल्स का फॉर्मूला क्या होता था? सर सेल्स इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम बोले अच्छा, प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। हम बोले हाँ, लिखवाए हैं बिल्कुल। प्रॉफिट प्लस होता है और लॉस माइनस होता है। सेल्स कितना दिया हुआ है? 80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता। लॉस के बारे में पता है, लॉस है 1/6। किसका? बोला है कॉस्ट का। तो सर कॉस्ट तो नहीं पता है, तो मान लो ना, लेट द कॉस्ट बी x रुपीज। तो सर ये x, तो लॉस कितना होगा? 1/6 ऑफ x। एलसीएम सर 6x माइनस x डिवाइडेड बाई 6। 80,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 5x। x इज इक्वल टू 80,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, 96,000। देखिए आंसर क्या है। हम बोले सर ये थोड़ी निकालना था, ये तो आप निकाले हैं x। x का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही निकला है ना। अब बात करते हैं, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल चुके हैं आप, 96,000। ओपनिंग स्टॉक यही तो निकालना है। परचेजेस ये दिया हुआ है 60,000। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बताया है, 0। और क्लोजिंग स्टॉक 8,000। 96,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, 60 में से 8 घटा दिए तो 52 बचा। अब निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक। 52,000 पॉजिटिव है, उधर ले जाओ, नंबर को एक साइड। 44,000। देखो आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16, कैश सेल ऑफ ए बिजनेस इन ए ईयर 8,50,000। कैश सेल कितना है? 8,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस 9,70,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है 9,70,000। ग्रॉस प्रॉफिट एज शोन बाय द ट्रेडिंग अकाउंट 12,90,000। ग्रॉस प्रॉफिट पता है 12,90,000। बोल रहा है कैलकुलेट करिए क्रेडिट सेल। सेल्स इज इक्वल टू क्या लिखवाए हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS प्लस प्रॉफिट। ये जो सेल है ये क्या है? हमने सर ये टोटल है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 9,70,000। ग्रॉस प्रॉफिट 12,90,000। क्या हम टोटल सेल बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल, ये टोटल सेल ही निकलता है। तो 12 और 9 21, 22,60,000। टोटल सेल मालूम, क्वेश्चन पूछा है बताओ क्रेडिट सेल। टोटल सेल इज इक्वल टू होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। यही होता है ना जी टोटल सेल। रिटर्न तो है नहीं कुछ जो रिटर्न माइनस करेंगे। तो टोटल सेल मालूम, कैश सेल देखो दिया हुआ था पहला ही लाइन में, कैश सेल ऑफ ए बिजनेस 8,50,000। क्रेडिट सेल यही तो निकालना है। अमाउंट कैश सेल का उल्टा साइड ले गए तो प्लस से क्या बन गया? माइनस। 14,10,000। देखिए आंसर मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17,
कैलकुलेट क्रेडिट परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू किशन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, पेमेंट मेड इन कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर अकाउंट। चलो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट है 40। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर टू बैलेंस सीडी 50,000। पेमेंट इन मेड इन कैश टू कैश 85,000। डिस्काउंट रिसीव, तो डेबिट साइड लिख दो। आपको कभी भी लेजर में दिक्कत हो, एंट्री कीजिए, समझ जाएंगे कि एंट्री कैसे यहां आ रहा है। डिस्काउंट मिला, एंट्री। डिस्काउंट मिला है तो सर फायदा है, क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट क्या होगा फिर? क्रेडिटर अकाउंट, तो क्रेडिटर डेबिट हुआ, डेबिट साइड लिख दिए। अमाउंट कितने का? 2,000। बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा? क्रेडिट परचेज बाय परचेज अकाउंट। ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर, आइए जोड़े। 1,37,000 माइनस 40, 97,000। मैच कराएं, मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट क्रेडिट सेल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या बनाना पड़ेगा? डेटर अकाउंट। चलिए बना लेते हैं इसके नीचे। पहला ओपनिंग डेटर, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है 50,000। क्लोजिंग डेटर क्रेडिट, बैलेंस सीडी 70,000। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, क्रेडिट साइड में डेटर से पैसा मिला तो डेटर घट गया, कितना? 60,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट दिए डेटर को 1,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 30,000 बाय बीआर, बिल मिला हमको डेटर से 30,000 का। और बैड डेट वो भी क्रेडिट में 3,000। चलिए जोड़ा जाए। 60 प्लस 30 90 प्लस 70 1,64,000। 1,14,000 टू सेल्स अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर लिखिए। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर 2014। बोल रहा है आपको क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस बताना है। क्रेडिटर 1/1/2014, ये क्या है? ओपनिंग क्रेडिटर। टू बाय बैलेंस बीडी, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। कितना रुपया बाकी था? 30,000। क्रेडिट परचेज क्रेडिट में जाएगा, परचेजेज ये किसमें है? क्रेडिट में 60,000। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर टू कैश 40,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, कि सर ये परचेज रिटर्न है, कितने का? 2,000। उसके बाद बिल्स पेबल एक्सेप्टेड टू बीपी, अमाउंट 20,000। बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे
ये है 90, माइनस करेंगे कितना बचेगा 28,000। देखो आंसर, क्लोजिंग क्रेडिटर 28,000 लिखिए। आइए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में चले, शॉर्ट टाइप तो खत्म हो गया। लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन नंबर 27। आइए क्वेश्चन का डिमांड पढ़े क्या है। लिखा है फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो फाइंड आउट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल। क्रेडिट सेल तो डेटर अकाउंट बना के मिल जाएगा, टोटल सेल सर कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल। ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, इररिकवरेबल अमाउंट मतलब बैड डेट, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, चेक डिसऑनर, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर। सर ये बहुत सारा आइटम है, हम बोले दोस्त साथ साथ बनाते हैं, जिस जगह में आपको डाउट होगा उस जगह पे एंट्री करके देखेंगे कि इस अकाउंट में आएगा या नहीं। पहला आइटम है ओपनिंग डेटर, लिखेंगे हाँ, डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, अमाउंट 45,000। क्लोजिंग डेटर बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट 56,000। अच्छा, अगला आइटम डिस्काउंट अलाउड। सर इसमें कोई डाउट वाउट नहीं है, लिखो डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट है 2,500। सेल्स रिटर्न ये भी क्रेडिट में लिख दो क्योंकि ये सबका एंट्री पता है। सेल्स रिटर्न टू डेटर, डेटर क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड जा रहा है। अमाउंट 8,500। उसके बाद इररिकवरेबल अमाउंट, सर वो बैड डेट है, अमाउंट 4,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल रिसीव्ड बाय बीआर, ये सब तो लिखवाए हैं कि सर बीआर रिसीव्ड है ये, इसीलिए इस साइड। बताओ तो बीआर का एंट्री क्या होगा। सर बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, बिल हमको डेटर दिया तो मेरे पास बिल आया तो बीआर अकाउंट डेबिट, एसेट्स बढ़ गया, बिल देते ही डेटर का वैल्यू खत्म तो डेटर क्रेडिट हो गया, क्रेडिट कर दिए। तो डेटर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। कितना अमाउंट 12,000। फिर लिखा है बीआर डिसऑनर 3,000, बीआर डिसऑनर हुआ, एंट्री डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, टू बीआर डेटर डेबिट हुआ है, ये क्या है डिसऑनर 3,000। आगे बढ़ो, चेक डिसऑनर, किसी आदमी से हमको चेक मिला था, किससे मिला था डेटर से, उसको उधार में सामान बेचे, वो हमको चेक दिया, अब वो चेक नहीं चला तो एंट्री क्या हुआ, हम चेक वापस कर दिए तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक का नाम हम लोग क्या रखते हैं बैंक, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा चेक डिसऑनर। अमाउंट 7,700। नेक्स्ट कैश सेल, डेटर में कैश सेल नहीं आता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर बाय कैश, पैसा मिला डेटर से, कितना 2,30,000। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर, पैसा फिर मिला लेकिन इस बार चेक से मिला तो बाय बैंक 25,000। और कुछ नहीं, चलिए जोड़िए और क्या निकल जाएगा, टू सेल्स बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सा सेल है, क्रेडिट। चलो जोड़ा जाए, 2,500 प्लस 8,500 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस 2,30,000 प्लस 25,000 प्लस 56,000, 3,38,000, 3,38,000 माइनस 45,000 माइनस 3,000 माइनस 7,700, 2,82,300। सर क्रेडिट सेल तो निकल गया, हम बोले आओ बुक से भी मैच करा लो, क्या पता बुक में कुछ और दिया हो। बुक में कितना दिया है
सर बुक में तो टोटल सेल दिया, क्रेडिट सेल तो बताया ही नहीं। चलो कोई नहीं, टोटल सेल अब निकालो। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल देखिए दिया हुआ है 80,000, क्रेडिट सेल 2,82,300, 3,62,300, 3,62,300। ये है क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 28 का ए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर। क्या निकालना है? बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बीआर, सर ये तो बैलेंस बीडी बताया है। बिल डिजॉनर कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। बिल कलेक्टेड ऑनर मतलब पैसा मिल गया, क्रेडिट साइड। फिर लिखा है बीआर इंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिट साइड। और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। चलिए क्या बनाएंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, कितना? 75,000। उसके बाद लिखा हुआ है बिल डिजॉनर बाय डेटर। ये क्या है? बिल डिजॉनर। अमाउंट 25। फिर लिखा है बिल कलेक्टेड मतलब पैसा मिला बाय कैश। कितना पैसा मिल गया? 1,30,000। बीआर इंडोर्स टू क्रेडिटर बाय क्रेडिटर। ये क्या किए हैं? बीआर इंडोर्स 15,000। और फिर लिखा है क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 65,000। क्या निकल जाएगा? डेटर। इसका मतलब बीआर रिसीव। यही आपको निकालना था, इतना पैसा मिलेगा, इतना रुपए का बिल मिला है डेटर से। चलो जोड़ा जाए क्रेडिट साइड और फिर बताया जाए कितना बैलेंस बचा। 25 प्लस 1,30,000 प्लस 15 प्लस 65, 2,35,000 टोटल। माइनस 75,000, 1,60,000 का बिल रिसीव हुआ है डेटर से। वही आंसर भी है, लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का बी, कैलकुलेट द अमाउंट बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर। पिछला बार रिसीव्ड निकालने बोला था, इस बार डिजॉनर निकालने बोला है। ठीक है, लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल रिसीवेबल 1,20,000 डेबिट साइड, बिल कलेक्टेड क्रेडिट साइड, बिल इंडोर्स क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, बिल रिसीवेबल रिसीव डेबिट साइड। अपने आप वो बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। चलिए निकाला जाए। क्वेश्चन नंबर 28 का बी, अगर हम लोग इसको सिर्फ मिटा दें तो निकल जाएगा। सब कुछ ऐसे ही है। ये क्या निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। बस सब कुछ दिया हुआ है एकदम डिक्टो, ऐसे ही लिख देना हम लोग को, तो हम सारा मिटाए नहीं, उससे काम चल गया हम लोग का। लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा? टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड 1,20,000। लिखा है बिल कलेक्टेड ऑनर्ड 1,50,000, 1,85,000 कहां जाएगा? बाय कैश। बीआर इंडोर्स क्रेडिटर के नाम से क्रेडिट साइड में 22,800, क्लोजिंग 50,700 और बीआर रिसीव्ड टू डेटर 1,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर से बीआर डिजॉनर निकल जाएगा 2,70,000 जोड़ के। आइए माइनस करें और बैलेंसिंग फिगर से बताइए कितना आएगा। 2,70,000 माइनस 5,700 माइनस 22,800 माइनस 1,85,000
11,500 रुपया। देखिए आंसर 11,500 करेक्ट है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 28 का बी का सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़े। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड टोटल डेटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। दोनों बनाना है, बिल रिसीवेबल भी और डेटर भी। चलिए साथ साथ पढ़ते चलेंगे। 2 लेजर का फॉर्मेट बना लिए, जो जिसका लगेगा लिखते चलेंगे, दोनों ही एसेट्स है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, डेटर अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी कितना 1,80,000। फिर लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी अमाउंट है 55,000। नेक्स्ट कैश सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर, नहीं जाता है। दूसरा क्रेडिट सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट सेल टू सेल्स, कौन सा है क्रेडिट, अमाउंट 14,50,000, 14,50,000। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, रिटर्न इनवर्ड अमाउंट 78,000। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो सर क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट कितना कैश मिला है डेटर से 10,25,000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर बाय डिस्काउंट अलाउड अमाउंट कितने का डिस्काउंट दिए हैं 55,000। अगला नाम बिल रिसीवेबल इंडोर्स, सर ये बीआर के अकाउंट में जाएगा बाय क्रेडिटर, बीआर इंडोर्स अमाउंट 60,000। नेक्स्ट पॉइंट फिर लिखा है कैश रिसीव्ड बिल मैच्योर, बिल का पैसा मिला तो बाय कैश, कितने रुपए का बिल का पैसा मिला है 80,500। उसके बाद इररिकवरेबल अमाउंट, ये तो बैड डेट है, बाय बैड डेट, कितने अमाउंट का बैड डेट 10,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल 75,500 बाय बैलेंस सीडी 75,500। इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता है, पहले हम लोग बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट बंद करेंगे क्योंकि सर इसका डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा। क्या नाम लिखेंगे डेटर, ये क्या है बिल रिसीव, बीआर रिसीव बैलेंसिंग फिगर से। चलो जोड़ा जाए 60 प्लस 8500 प्लस 75,500 2,16,000 कितने का बिल माइनस 55,000 1,61,000। इतने रुपए का बिल मिला, एंट्री क्या हुआ बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ तो डेबिट साइड लिखे, डेटर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड आएगा ये वाला पैसा बाय बी आर, कितने का 1,61,000। ये क्या है बी आर रिसीव। अब निकालेंगे बैलेंस सीधी, बैलेंसिंग फिगर। चलिए जोड़ा जाए 14,50,000 प्लस 1,80,000 16,30,000 माइनस 78,000 माइनस 10,25,000 माइनस 55,000 माइनस 10,000 माइनस 1,61,000
3,01,000 का डेटर का क्लोजिंग बैलेंस। आओ बुक से आंसर मिलाएं। 3,01,000 और 1,61,000 बुक से आंसर मैच कर गया। लिखिए। आइए क्वेश्चन का नंबर है 30, पढ़ा जाए। प्रिपेयर द सुटेबल अकाउंट एंड फाइंड आउट द मिसिंग फिगर इफ एनी। बोल रहा है जो अकाउंट आपको लगता है वो बनाइएगा पढ़ के क्वेश्चन, और जो मिसिंग फिगर अगर कुछ है तो वो बताइएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, चेक गिवन टू डेटर डिजॉनर दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड इररिकवरेबल अमाउंट मतलब बैड डेट, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, बिल रिसीवेबल मैच्योर मतलब पैसा मिल गया बिल का, बिल डिस्काउंटेड कि सर बिल को डिस्काउंट कर दिए मतलब बिल को बेच दिए, बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर। तो सर इतने सारे चीज को पढ़ के बस दो अकाउंट बना सकेंगे, एक डेटर अकाउंट और दूसरा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। चलिए शुरू करें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर डेबिट साइड में जाएगा डेटर अकाउंट के, टू बैलेंस बीडी कितने का अमाउंट है 14 लाख, और फिर लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड 7 लाख। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस सीडी कितने का, क्लोजिंग बैलेंस है 3,50,000 का। चलो उसके बाद बताओ। फिर लिखा है चेक गिवन बाय डेटर डिजॉनर, जो चेक हमको डेटर दिया था वो डिजॉनर हो गया, अमाउंट इज 27,000। बताओ क्या एंट्री करेंगे। डेटर जो हमको चेक दिया था वो बैंक में नहीं चला, तो हम वो चेक किसको वापस कर देंगे, डेटर को। एंट्री क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सर टू बैंक। ये किस चीज का है, चेक डिजॉनर। अमाउंट बताइए 27,000। उसके नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, क्रेडिट साइड में एंट्री पढ़ लो, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू डेटर। तो डेटर क्रेडिट साइड में आया है तो क्रेडिट साइड पैसा लिखेंगे 10,75,000। नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 8,25,000 बाय बैंक। डेटर से चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने रुपए का 8,25,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा, डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अमाउंट 37,500। नेक्स्ट इररिकवरेबल अमाउंट, ये तो बैड डेट है, डेटर अकाउंट में बैड डेट 17,500। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड 28,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, बोल रहा है कस्टमर से बिल मिला बाय बीआर, कितने रुपए का बिल मिला 1,05,000। क्या ये इसी में जाएगा, बिल रिसीवेबल एंट्री क्या होता है, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर के क्रेडिट में तो बीआर के डेबिट में टू डेटर 1,05,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल मैच्योर, तो बिल का पैसा मिल गया बाय कैश 2,80,000। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड मतलब बिल को बेच दिए, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर बाय बैंक, कितने रुपए में 65,000। और नेक्स्ट
बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर बाय क्रेडिटर। इंडोर्स करने का मतलब अपना बिल क्रेडिटर को दे दिए, तो मेरे पास से बिल गया और कौन लिया? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो सर बीआर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिख दिए क्रेडिटर का नाम, कितना रुपया? 70,000। चलिए जोड़ा जाए। सर इसमें क्या निकलेगा? पहले क्या जोड़ेंगे? बीआर। कौन सा साइड बड़ा है? देख के तो लग रहा है डेबिट साइड। 8,05,000। तो 8,05,000 में माइनस कीजिए 2,80,000 माइनस 65 माइनस 70 माइनस 3,50,000, 40,000 बच गया। क्या नाम दीजिएगा? बिल डिजोनर बाय डेटर। बैलेंसिंग फिगर ये क्या निकला? बिल डिजोनर। सर ये बिल डिजोनर है। अब ये बिल डिजोनर कहां जाएगा? डेटर अकाउंट में। क्या एंट्री होता है बिल डिजोनर होने का? डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो डेटर डेबिट होगा टू बीआर। ये क्या है? बिल डिजोनर। कितने का? 40। चलिए जोड़ा जाए, क्या निकलेगा? क्रेडिट सेल। आओ निकालें। 10,75,000 प्लस 8,25,000 प्लस 37,500 प्लस 17,500 प्लस 28,000 प्लस 1,05,000 20,88,000 माइनस 14 लाख माइनस 27,000 माइनस 40,000 6,21,000। ये क्या है? क्रेडिट सेल। आओ बुक से मैच कराएं। 6,21,000 जी मैच कर गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। लिखिए। सर इसमें बैलेंस सीडी नहीं आया। नहीं आया होगा क्योंकि इसमें क्रेडिट साइड का पैसा अधिक था, तो जो बैलेंसिंग बचा वो क्या निकला? क्रेडिट सेल। सपोज दैट अगर डेबिट साइड बड़ा होता तब हम बोलते सर सेल नहीं है, फिर क्या निकलता हम लोग का? बाय बैलेंस सीडी। तो इसका मतलब हुआ कि सर डेटर अकाउंट में और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर से क्या निकलता है? हम बोले मेनली बैलेंसिंग फिगर से या तो सेल्स निकलेगा या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकलेगा, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर से मेनली जनरली क्या निकलता है? या तो बिल रिसीव या बिल डिजॉन। बस यही दो चीज निकलने का होता है। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी बीडी सीडी में कोई गायब रहे तो हो सकता है कि वो क्या निकालने? बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाए? बीडी या सीडी निकल। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में अगर क्रेडिट सेल दे देता तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता? बैलेंस सीडी निकलता। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर दे ही दिया है क्वेश्चन में। तो जो भी हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसका बैलेंसिंग फिगर क्या निकल रहा होता है? अगर बीआर का बात करेंगे तो बीआर अकाउंट का जर्नली बैलेंसिंग फिगर बिल रिसीव्ड या बिल डिजॉनर आता है, और डेटर अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल या कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर निकलता है। लेकिन अगर कभी ये दोनों दे दे जो हम लोग जर्नली निकालते हैं, तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या निकलने वाला होगा? बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक दिखेगा आपको कि हाँ सर ये आना चाहिए। बात ठीक। लिखिए होमवर्क लिखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 12। लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 9 तक ऑलरेडी हम लोग होमवर्क दे चुके थे। तो 10, 11, 12 जो आज हम लोग पढ़े उसके ऊपर है, और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 13। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है। लिखिए।